हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कृष्णा एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोग उत्तर मुगल काल का थ्योरी पढ़ चुके ही होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चैनल पे उत्तर मुगल काल का थ्योरी विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसे आप लोग देख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल का एमसीक्यू है, मुगल साम्राज्य का अंत और इससे संबंधित एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड एईडीओ से संबंधित और आने वाले जो भी बिहार का एग्जाम है, जैसे बिहार इंट्रांस है, तो सब में ये बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उत्तर मुगल काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी को, एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1705 ईस्वी, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी, ऑप्शन सी 1708 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ाए हुए थे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। उत्तर है 1707 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना? जो हम पढ़ाए हुए हैं थ्योरी में उसी से संबंधित क्वेश्चन है एमसीक्यू। पहले आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में कोई समस्या नहीं हो। इसलिए जो अगर नए होंगे, जो एमसीक्यू आज देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जाके अपना थ्योरी क्लास जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसी थ्योरी से उत्तर मुगल काल के जो थ्योरी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया है, उसी से ये सारा एमसीक्यू आज है। तो चलिए, क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद पूछा जा रहा है तो मुगल सम्राट कौन बना? तो ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बी है जहांदार शाह, सी है फर्रुखसियर और डी है शाह आलम द्वितीय और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए हुए थे, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तब सम्राट कौन बना मुगल का? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह, और राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता था? हमने पढ़ाया भी था सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु जो थे नृप निर्माता का कहलाता था। मुगल के समय में सैयद बंधु को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है ए भारत के संरक्षक, दूसरा है किंग मेकर, तीसरा है सूबेदार, सी सूबेदार और डी में है नवाब, या ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम अभी बताए हैं जो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा किंग मेकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किंग मेकर के नाम से सैयद बंधुओं को जाना जाता था। आगे है, नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह के बारे में बोला जा रहा है, भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 1737 ईस्वी, 1739 ईस्वी, 1742 ईस्वी या 1757 ईस्वी। तो नादिर शाह का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। आगे है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर आक्रमण किया? क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर आक्रमण किया? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने, ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली, वो नादिर शाह के बारे में था, अब है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन है ए 1748 ईस्वी, बी 1757 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी या डी 1739 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए 1748 ईस्वी। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है ए 1757 ईस्वी, 1759 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी या ऑप्शन डी 1764 ईस्वी। तो यहाँ पे तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जा रहा है। पानीपत सबसे पहले हम लोग जानेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकंड युद्ध के बारे में समझते हैं। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब? 1556 ईस्वी को हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो हम लोगों ने जाना पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को और पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानीपत का
तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाएगा 1761 ईस्वी को, यानी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी। प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। आगे बढ़ते हम लोग। इसका हम लोग जो क्वेश्चन हम अपने अभी कराया है उसका हम लोग त्वरित पुनरावृत्ति कर लेते हैं, यानी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ मोहम्मद शाह के समय में। अहमद शाह अब्दाली पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में किया था। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में है, तो 1761। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 और तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार हम लोग उत्तर मुगल काल से और प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आप लोग चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर लाएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।